कुछ दिन पहले जेल जाने वाले चंद्रबाबू नायडू की राजनीति में वापसी सालों तक याद रखी जाएगी। कहते हैं ना कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। चंद्रबाबू नायडू केंद्र में मोदी सरकार के अहम सहयोगी हैं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। इस बार बीजेपी की नैया पार लगा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन आज हम ना तो इन दोनों नेताओं और ना ही केंद्र में बनी बीजेपी गठबंधन की बात करेंगे। आज बात करेंगे अमरावती की, जो चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और आंध्र प्रदेश की होने वाली आधिकारिक राजधानी भी। टेक्निकली अमरावती साल 2014 से ही आंध्र प्रदेश की राजधानी है। केंद्र ने यह दर्जा साल 2014 से ही दे रखा था, लेकिन सचिवालय, हाईकोर्ट नहीं होने के कारण अब तक हैदराबाद से ही काम चल रहा था। 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा 2 हिस्सों में हुआ था। दूसरा राज्य था तेलंगाना। 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के मुताबिक हैदराबाद ही इन दोनों राज्यों की राजधानी बनी रही। लेकिन एक्ट के मुताबिक हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक ही आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगा। इसके बाद आंध्र को अपनी नई राजधानी बनानी पड़ेगी। आंध्र के बंटवारे के साल यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी विजयी हुई थी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए अमरावती को चुना गया। सरकार ने एक कमेटी बनाई और नगर विकास मंत्री पी नारायण को इस कमेटी का अध्यक्ष। कमेटी ने अमरावती को राजधानी बनाने की सिफारिश की। किसानों की जमीन अधिग्रहण का दौर शुरू हुआ। 29 गांवों की 54,000 एकड़ जमीन में से 38,851 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा गया। ये सारी जमीन किसानों की थी जो विशुद्ध खेती वाले थे। लैंड पूलिंग स्कीम यानी कि एलपीएस के तहत किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2 महीने में ही सरकार ने किसानों की 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन हासिल कर ली। सरकार ने अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर ही लिया था। चंद्रबाबू नायडू को 3 गांव के विरोध का सामना करना पड़ा था। दिलचस्प ये है कि ये तीनों गांव रेड्डी बहुल गांव थे जो जगमोहन रेड्डी के समर्थक थे। अमरावती की लड़ाई 2 जातियों तक आ चुकी थी और ये पूरा इलाका कामा जाति से ताल्लुक रखता है। चंद्रबाबू नायडू कामा जाति से ही आते हैं। अमरावती बनाने के फैसले को एनजीटी में चुनौती दी गई, लेकिन वहां से सरकार को हरी झंडी मिल गई। तब जगमोहन ने भी अमरावती को नई राजधानी बनाने पर अपना समर्थन दिया था। साल 2019 में जगमोहन रेड्डी प्रचंड बहुमत पाकर सत्ता में आते हैं और सारा सीन ही बदल जाता है। जगन के आने के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने कर्ज रोक दिया। ऐसा नई सरकार के कहने पर किया गया था। जमीन आवंटन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। जगन ने अपना फॉर्मूला दिया कि यहाँ 3 राजधानी बनेगी और इसे आंध्र का 3 कैपिटल बिल कहा गया। पिछली सरकार द्वारा बनाई गई आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भंग कर दिया गया। दरअसल अमरावती को चंद्रबाबू नायडू सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन बीच में सत्ता से दूरी के कारण उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अधर में लटका रहा। हालांकि उनके सत्ता में आने के पहले ही ये प्रोजेक्ट फिर चालू था। अमरावती के लोग हाईकोर्ट पहुंचे और जगन के 3 राजधानी के फॉर्मूले का विरोध किया। हाईकोर्ट ने गांव वालों के हक में यह फैसला दिया और बाद में जगन सरकार को आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी सक्रिय करना पड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि 12 जून को अमरावती आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी हो जाएगी और नायडू चौथी बार राज्य के सीएम बनेंगे। कहते हैं कि अब तक उनके डी प्रोजेक्ट पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और साल 2034 तक ये 1 लाख करोड़ तक खर्च होने हैं। चंद्रबाबू नायडू की सत्ता में जबरदस्त वापसी हुई है। अब तो केंद्र की सरकार में भी वो किंग मेकर है। कहते हैं चंद्रबाबू नायडू खुद को सीएम कम और सीईओ कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। हैदराबाद शहर को आईटी का हब बनाने का श्रेय नायडू को ही जाता है। सत्ता में उनकी वापसी से एक बार फिर एक नए शहर अमरावती चमकने को तैयार है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।